ये देश है बेल्जियम। ये जानकर आपको झटका लगेगा कि साल 1958 जैसी मॉडर्न तारीख तक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ह्यूमन जू था, यानी इंसानी चिड़ियाघर। वहां अफ्रीका के भाई बहनों को, खास तौर पर कॉन्गो के व्यक्तियों को पिंजरों में रखा जाता था ताकि गोरे लोग आकर उन्हें देख सकें। ये इतिहास का एक बहुत ही शर्मनाक और काला हिस्सा है। दुनिया के 80% कच्चे हीरे बेल्जियम के एंटवर्प शहर से होकर गुजरते हैं। ये इतना बड़ा व्यापार है कि अगर वहाँ के हीरा व्यापारी एक दिन भी हड़ताल कर दें तो पूरी दुनिया में हीरो की किल्लत आ जाएगी। बेल्जियम देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसके नियम बहुत सख्त हैं। साल 2022 में ये यूरोप का पहला ऐसा देश बना था जिसने इस काम को करने वाली महिलाओं को मजदूरों वाले अधिकार दिए थे, जिसके बाद उन्हें पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने लगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिग बैंग थ्योरी किसी अमेरिकी या अंग्रेज की देन थी, लेकिन असल में इसे बेल्जियम के एक पादरी और वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने साल 1927 में खोजा था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बेल्जियम देश के लोगों का एक बहुत ही अजीब त्योहार है, जिसमें पुरुष अजीब से कपड़े पहनते हैं और शुतुरमुर्ग के पंखों से बनी बड़ी बड़ी टोपियां अपने सिर पर पहनकर सड़क पर जुलूस निकालते हैं। इन पुरुषों को जिलिस कहा जाता है। इस त्योहार की एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो पुरुष जिलिस बनते हैं उनकी पत्नियां ये चोला नहीं पहन सकती। वो पूरा दिन अपने पतियों के साथ पैदल चलती हैं। इस त्योहार को मनाने की वजह है बुरी आत्मा को भगाना और दूसरा नई फसल लगाने की खुशी। बेल्जियम दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है, जिसका कुल एरिया सिर्फ 30,688 वर्ग किलोमीटर है और नंबर के हिसाब से ये दुनिया में 92वें स्थान पर मौजूद है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से आधे लोग यानी 50% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे करीब 8% लोग मानते हैं और लगभग 2% हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बेल्जियम की 40 से 45% जनता ऐसी है जो किसी भी भगवान या धर्म को नहीं मानती, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं। ये देश अपनी पुरानी बनावट वाली इमारतों, दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट और हीरो के कारोबार के लिए मशहूर है। भले ही यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग सोच रखते हैं, फिर भी ये छोटा सा देश पूरी दुनिया के लिए भाईचारे की मिसाल है। साल 1970 के दशक तक बेल्जियम के कुछ स्कूलों की कैंटीन में बच्चों को खाने के साथ बियर परोसी जाती थी। इसे टेबल बियर कहा जाता था, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम, लगभग 1.5% होती थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा सेहतमंद हैं। हालांकि अब इस पर पाबंदी लग चुकी है। दोस्तों, बेल्जियम के पास दुनिया की सबसे लंबी ट्राम लाइन है। ये पूरे बेल्जियम के समुद्र तट को कवर करती है। आप एक ही ट्राम में बैठकर पूरे देश का समुद्री किनारा देख सकते हैं, जो लगभग 68 किलोमीटर लंबा है। क्या आपको पता है कि द स्मर्फ और एडवेंचर ऑफ टिंटिन बेल्जियम की देन है? वहाँ के लोग कॉमिक्स को इतना सीरियस लेते हैं कि इसे 9वीं कला माना जाता है। वहाँ की सड़कों पर, दीवारों पर आपको बड़ी बड़ी कॉमिक्स की पेंटिंग नजर आएंगी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इस बहुत ही खास देश बेल्जियम को करीब से जानेंगे। यहाँ के लोगों के बारे में, खान पान के बारे में, इसकी बहुत ही सुंदर किलों और महलों के बारे में। साथ में जानेंगे देश का भूगोल, इतिहास, धर्म, भाषा और वहाँ के लोगों की संस्कृति। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपका एक प्यारा सा लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। ये है बेल्जियम का नजारा। अगर नक्शे पर नजर डालें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के दिल में बसा बेल्जियम एक ऐसा देश है जो नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और उत्तरी सागर की सीमाओं के बीच
अपनी जादुई दुनिया समेटे हुए है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ 3000 से भी ज्यादा महल मौजूद हैं, जो इसे दुनिया का सबसे घना महलों वाला देश बनाते हैं। जहाँ गैंट का ग्रेवेनस्टीन कैसल, जिसे आज भी मध्ययुगीन वीर गाथाओं और डरावने तहखानों की याद दिलाने के लिए जाना जाता है। नक्शे की खूबसूरती से आगे बढ़ें तो हमें मिलता है ब्रूज, जिसे बेल्जियम का सबसे रोमांटिक शहर और उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इस शहर के सीने को चीरती हुई बीचों बीच एक शांत नहर बहती है, जिसके दोनों किनारों पर बने घर आज भी 500 से 600 साल पुराने अनुभव को जिंदा रखते हैं। इसी विरासत का सबसे गौरवशाली हिस्सा है बेलफ्राई ऑफ ब्रूज। इस विशाल बेल टावर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मौजूद है। इस टावर की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी 47 विशाल घंटियां हैं, जिन्हें मध्यकाल में एक विशाल हथौड़े से बजाया जाता था। ये घंटियां सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं थीं, बल्कि शहर की धड़कन थीं। इन्हीं की गूंज से लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे और किसी भी आपदा या इमरजेंसी के समय यही घंटियां पूरे शहर को खतरे से आगाह करती थी। हालांकि वक्त के साथ इन घंटियों और क्लॉक टावर की पुरानी मशीनरी और मोटरों को आधुनिक तकनीक में बदल दिया गया, ताकि ये आज भी सही समय बता सकें। लेकिन इस इमारत की रूह और इसका 700 साल पुराना इतिहास आज भी अडिग है। ईंटों और पत्थरों से बना ये टावर आज भी सैलानियों को उस दौर की याद दिलाता है जब तकनीक नहीं थी, बल्कि इन भारी भरकम पीतल की घंटियों की गूंज ही पूरे शहर की तकदीर तय करती थी। बेल्जियम की अमीरी और कमाई का सबसे बड़ा जरिया इसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक समझ है। ये देश मुख्य रूप से हीरो के व्यापार और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कमाता है। एंटवर्प शहर दुनिया का डायमंड हब है, जहां दुनिया के 80% कच्चे हीरे की पॉलिशिंग और ट्रेडिंग होती है, जिससे यहां अरबों डॉलर का पैसा आता है। इसके अलावा बेल्जियम अपनी केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट और बेहतरीन फार्मास्यूटिकल दवाइयों के जरिए ग्लोबल मार्केट पर राज करता है। पर्यटन के नजरिए से एक ऐसा खास स्पॉट जो अब तक हमारी चर्चा से बाहर था, वो है एटमियम। ये ब्रुसेल्स में मौजूद लोहे के एक विशाल अणु की शक्ल वाली इमारत है, जिसे साल 1958 के वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था। ये अद्भुत ढांचा 9 बड़े चमकते हुए गोलों से बना है, जो आपस में बड़ी पाइपों से जुड़े हैं, और ये आज के बेल्जियम की आधुनिक सोच और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। इसके अलावा दक्षिण में मौजूद आर्डेनिस का घना जंगल अपनी रहस्यमय गुफाओं और पहाड़ियों के लिए मशहूर है, जहां हनसुन लेस जैसी गुफाएं पर्यटकों को धरती के हजारों साल पुराने इतिहास की सैर कराती हैं। साथ ही बेल्जियम की समुद्री बंदरगाहें, खासकर पोर्ट ऑफ एंटवर्प, पूरे यूरोप के लिए प्रवेश द्वार का काम करती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह पैसा और संसाधन लाती हैं। ये है ल्यूवेन शहर, बेल्जियम का वो चमकता हुआ सितारा जो इतिहास और जवानी का एक अनोखा संगम है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ की कियू लोवेन यूनिवर्सिटी है, जो साल 1425 में बनी थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है, जिसकी वजह से इस शहर को स्टूडेंट सिटी भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो यहाँ का टाउन हॉल पत्थर पर की गई नक्काशी का एक ऐसा नमूना है, जिसे देखकर लगता है जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि लेस से बना हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस शहर ने बहुत दर्द झेला था, जब इसकी मशहूर लाइब्रेरी को जला दिया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे फिर से खड़ा किया, जो उनकी हिम्मत की कहानी बताता है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही जिंदा दिल है। शहर के बीचों बीच मौजूद ऑड मार्केट को दुनिया का सबसे लंबा बार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही लाइन में दर्जनों कैफे और पब हैं, जहाँ शाम होते ही रौनक बढ़ने लगती है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, ल्यूवेन दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी एंशुअर बॉश इनबेव का घर भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ बियर बनाना एक संस्कृति और कला है। यहाँ की गलियों में गाड़ियों से ज्यादा साइकिलें दौड़ती हैं और ग्रेट बुगनेक जैसी जगह यूनेस्को की धरोहर हैं, जहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे आ गए हों। कुल मिलाकर ल्यूवेन एक ऐसा शहर है जहाँ दिन में रिसर्च और पढ़ाई की चमक होती है और रात में संगीत और जश्न का माहौल। बेल्जियम की पहचान इसकी मिठास में भी है, जहां हर साल 2,20,000 टन चॉकलेट बनाई जाती है।
यानी औसतन हर व्यक्ति के लिए 22 किलो चॉकलेट। और ब्रुसेल्स एयरपोर्ट तो दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट बिक्री केंद्र बन चुका है। कला की बात करें तो ल्यूवेन शहर का टाउन हॉल एक ऐसा गॉथिक चमत्कार है जिसे 1448 से 1479 के बीच तक बनाया गया था, जब ये शहर व्यापार का गढ़ था। इसकी दीवारों पर पत्थर की इतनी बारीक नक्काशी है कि लगता है मानो कठोर पत्थर पर सुई धागे से कढ़ाई करी गई हो, जिसमें 235 मूर्तियां बाइबल के पात्रों और स्थानीय नायकों की गवाही है। देश की धड़कन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में बसती है। जो न सिर्फ बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ और नाटो का मुख्यालय होने के कारण पूरे यूरोप का कंट्रोल रूम भी है। 10वीं शताब्दी में सम्राट ऑटो सेकंड द्वारा एक छोटी सी दलदली बस्ती के रूप में बसाया गया ये शहर आज अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। खासकर इसका ग्रैंड पैलेस चौक, जहां सदियों पुरानी इमारतों के बीच घूमते हुए आपको सड़क पर कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। यहाँ की हवा में एक अनोखा संगीत है, जहां आप महंगी स्टारबक कॉफी का घूंट भरते हुए मध्ययुगीन माहौल का आनंद ले सकते हैं और सड़क पर अतरंगी वेशभूषा में घूमते हुए कलाकारों को देखकर चौंक भी सकते हैं। स्थानीय भाषा में गैंट कहे जाने वाले शहरों से लेकर हीरो के सबसे बड़े व्यापार तक बेल्जियम का हर कोना आधुनिकता और प्राचीन रहस्यों का एक ऐसा अनोखा संगम है जो किसी भी मुसाफिर को एक अलग ही दुनिया में ले जाकर रख सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो बेल्जियम देश, वहाँ के लोग, संस्कृति और हमारी जानकारी के साथ मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।